28 अगस्त से होगा बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का काउंसलिंग। तो आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग बहुत दिनों से इस इंतज़ार में थे और डेली एक ही कमेंट करते थे कि सर हम लोग का काउंसलिंग कब से होगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं। 20 CEC बोर्ड के द्वारा 20 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें आपको बताया गया है कि जो आप लोग का काउंसलिंग है वो 28 से लेकर के 31 अगस्त के बीच में होगा। तो जितने सारे स्टूडेंट हैं रिजल्ट यानी रैंक कार्ड आने के बाद लगभग में लोग इंतज़ार किए थे काउंसलिंग के लिए 1.5 मंथ्स और बहुत दिनों से इस इंतज़ार में थे कि अब काउंसलिंग होगा अब काउंसलिंग होगा और डेली कमेंट करते थे कि सर हम लोग का एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम से पहले हुआ, रिजल्ट भी पहले आया, लेकिन उन लोग का काउंसलिंग भी हो गया, एडमिशन भी हो गया। ये लोग इस थे कन्फ्यूजन में। जैसे इनका कन्फ्यूजन खत्म हुआ, लेटरल एंट्री काउंसलिंग का डेट आ गया, उसके बाद क्या हुआ, ये लोग एक पेपर का कटिंग देखे हुए हैं जिसमें बताया गया है कि बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री में टोटली सीटों की संख्या 1406 है। तो वैसे स्टूडेंट का क्या होगा जिसका रैंक 1500 से ज़्यादा होगा, उसका एडमिशन कैसे होगा। लगातार आज सुबह 8 बजे के बाद से मेरे पास कम से कम 20 से ज़्यादा फ़ोन आ चुके हैं और जब हम लाइव आए हुए थे उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का मैसेज था। देखिए आज हम लाइव आए हुए थे उसमें 2 या 3 स्टूडेंट के गलती के कारण जो लाइव सेशन था वो एंड हो गया था। उसी लाइव में आप सभी को फुल डिस्कस करने वाले थे। ये लोग स्टूडेंट क्या किए थे, लगातार मेरे पास 6 से 7 बार फ़ोन कर दिए, फ़ोन किए, जिसके वजह से क्या हुआ, मेरा इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट बंद होने की वजह से क्या हुआ, लाइव सेशन एंड हो गया। आप लोग को बताए थे कि आप लोग सिर्फ मैसेज कीजिएगा। अगर आप लोग का जो लाइव सेशन एंड नहीं हुआ होता तो आपके जितने सारे डाउट थे वो कुछ देर पहले ही क्लियर हो गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके जितने सारे डाउट है वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। तो पहला आप लोग का डाउट था कि काउंसलिंग कब से कब तक होगा, तो आप सभी को बता दें बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का जो काउंसलिंग है वो फाइनली 28 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में होगा। यानी 28 को होगा, 29 को होगा, 30 को होगा और 31 को होगा। यानी आप सभी को 4 दिन का मौका दिया जाएगा। ये तो हो गया काउंसलिंग का। लेकिन उसका क्या होगा जिसका 1500 से ज़्यादा रैंक होगा, उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा। चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं 20 CEC के ऑफिशियल साइट पे और वहीं से मैं आप सभी को बताएंगे कि आखिर आपका रैंक ज़्यादा है तो काउंसलिंग कैसे करना होगा ताकि आप सभी को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी और आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाती रहे। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि हमारी और आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस के माध्यम से लेटरल एंट्री से संबंधित जितने सारे अपडेट होते हैं सबसे पहले और सटीक रूप से दिए जाते हैं। आपके फॉर्म से लेकर के काउंसलिंग तक और काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक और एडमिशन से लेकर के सेमेस्टर के एग्ज़ाम तक जितने सारे प्रोसेस होता है सभी के ऊपर सबसे पहले वीडियो को आप सभी के पास पहुंचाया जाता है। और जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी लोग कट ऑफ के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो डिप्लोमा क्लासेस के मोबाइल नंबर 7250228184 आप लोग यहाँ पे अपना क्या कीजिएगा, जो रैंक कार्ड है उसको शेयर कीजिएगा। फ़ोन कोई भी लोग नहीं करेगा, आप लोग सिर्फ अपना जो रैंक कार्ड है उसको शेयर कर सकते हैं अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो, या आप लोग खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा क्लासेस के माध्यम से अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप सभी लोग नंबर दे दिए हैं, आप लोग उसके व्हाट्सअप नंबर पे अपना जो रैंक कार्ड है उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद से काउंसलिंग करते हैं तो आप लोग कट ऑफ के अकॉर्डिंग काउंसलिंग नहीं कर पाइएगा। जस्ट अभी से कुछ दिन पहले एक लड़की का जो रैंक था 42,000 था और उसका कट ऑफ के अकॉर्डिंग काउंसलिंग हुआ था तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल गया था। और एक और स्टूडेंट था जिसका रैंक था लगभग में
24,000 और उसका काउंसलिंग अच्छा से नहीं हुआ था तो उसको कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई भी ब्रांच ऐड नहीं हुआ था। इसीलिए अगर आप लोग खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं, या हमारे से कट ऑफ के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप सभी को मोबाइल नंबर दे दिए हैं, आप लोग वहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं। आप लोग भी बिहार पॉलिटेक्निक एली 2023 के स्टूडेंट हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि सीट सबसे कम है और रैंक ज़्यादा है तो एडमिशन कैसे होगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को सबसे पहले अपने मोबाइल में ये जो क्रोम ब्राउज़र है इसको ओपन कर लेना होगा, फिर इसके सर्च बार में सर्च करना होगा BCECE। तो आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर सर्च कर दिए हैं। अब आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करके आप सभी को अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना होगा। ठीक है, ओपन करने के बाद जो यहाँ पर लिखा होगा BCECE गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तब आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तब आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से दिखिएगा, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, यानी यह बिहार पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल वेबसाइट है। और हम यहीं से मैं आप सभी को बताने वाले काउंसलिंग कब से कब तक होगा ये आप सभी को बता चुके हैं। अब चलिए आप सभी को बता दें जिसका रैंक ज़्यादा है और सीट कम है तो एडमिशन कैसे होगा। लेकिन उसके लिए हमको चलना होगा बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का ऑफिशियल नोटिस के ऊपर, और इस नोटिस को जारी किया गया था कब, 20 अगस्त को ही, और इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो को बना भी चुके हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इस वीडियो को 1 तक देख लेते हैं और आपका रैंक अधिक भी है तो आप सभी को मालूम चल जाएगा कि आखिर आप सभी का एडमिशन कैसे होगा। तो यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि जो आप लोग का सीट मैट्रिक्स है वो कब आएगा, 28 अगस्त को आएगा। रजिस्ट्रेशन कब से होगा, 28 से होगा। काउंसलिंग कब से होगा, 28 से होगा। यानी आप लोग रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग एक साथ कर सकते हैं। 28 से लेकर के 31 के बीच में होगा। इसके बाद जब काउंसलिंग हो जाएगा तो काउंसलिंग का जो पहला रिजल्ट है वो आएगा 4 सितंबर को। ठीक है, और आप लोग 4 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक उसको डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद आप लोग 5 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक आपको जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में ब्रांच मिलेगा उसमें जा कर के एडमिशन लेना होगा। 2 या 3 स्टूडेंट का कमेंट था कि सर 5 सितंबर को उस दिन क्लास बंद रहता है तो क्या हम लोग का एडमिशन होगा? बिल्कुल होगा। अगर डेट दे दिया गया है तो संडे हो या कोई भी आपका त्यौहार हो उस दिन भी आपका एडमिशन होगा। एडमिशन में छुट्टी नहीं होता है। एक और बात, जिसका ज़्यादा रैंक होगा उसको सेकंड राउंड का वेट करना होगा, और सेकंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा तो 10 सितंबर को आएगा। और इसको आप लोग डाउनलोड 10 से लेकर के 12 तक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन 11 और 12 को ले सकते हैं, यानी आपके पास मात्र 2 दिन का ही मौका दिया जाएगा। तो ये तो हो गया काउंसलिंग कब से लेकर के कब तक होगा और काउंसलिंग का रिजल्ट आखिर कब आएगा। और रहा बात की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंट में आप सभी को कुछ नहीं देना होगा। एक आप सभी को देना होगा मोबाइल नंबर, और दूसरा आप सभी को देना होगा ईमेल आईडी। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोग वहीं दीजिएगा जो आपके पास कम से कम 2 साल तक रहे, क्योंकि उसके बाद आप लोग का जब पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो जितने सारे OTP आएंगे, जितने सारे SMS आएंगे, आपके मोबाइल और आपका जो ईमेल है वहीं पर शेयर किया जाएगा। इसीलिए आप लोग वहीं दीजिएगा जो आपके पास हमेशा के लिए रहे। अगर नहीं होगा तो आप लोग उसको क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगता है, बस यहीं 2 लगेगा, और बाकी जितने डॉक्यूमेंट है वो सब आप सभी को देना होगा एडमिशन में। तो ये तो हो गया काउंसलिंग वाली बात। और जो आप लोग का सीट मैट्रिक्स है वो फाइनली पब्लिश कब किया जाएगा तो 28 को पब्लिश किया जाएगा। तो आप लोग का क्वेश्चन था कि सर हम लोग का रैंक सबसे 1500 के ज़्यादा है, और एक न्यूज़पेपर में बोला गया है कि जो सीटों की संख्या है वो 1426 है, तो एडमिशन कैसे होगा। देखिए ये जो सीटों की संख्या है 1406 ऑफिशियल रूप से, ठीक है, ऑफिशियल रूप से। आप सभी को एक बात बताते हैं, जब पॉलिटेक्निक कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होता है तो उसके बाद का जो फर्स्ट एवं सेकंड सेमेस्टर रहता है इसमें एडमिशन होता है लमसम में 12,000, लेकिन अब की बार जो सीटों की संख्या है लगभग में बढ़ करके 16 से 17,000 हो गया है। तो इसमें क्या होता है, एडमिशन तो इन लोग का हो जाता है, लेकिन किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आता है,
किसी का काउंसलिंग छूट जाता है, कभी सीट बच जाता है, तो वो जितना सीट है लेटरल एंट्री में ऐड हो जाता है। देखिए टोटली एडमिशन कितना होता है 12,000, और 12,000 में से कम 1,000 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पॉलिटेक्निक कॉलेज में ब्रांच पसंद नहीं होता है, एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उसके 4 से 5 दिन बाद एडमिशन कटवा लेते हैं। या कुछ वैसे भी स्टूडेंट होते हैं जो लोग फेल कर जाते हैं, या कुछ वैसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ एडमिशन लेते हैं और कॉलेज नहीं जाते हैं, तो उनका नाम कट जाता है। तो ये जो 12,000 स्टूडेंट है, तो इसमें से कम 1,000 जो सीटों की संख्या है ऐसे ही घट जाता है। पॉलिटेक्निक कितने लोग करते हैं? 11,000 ही करते हैं, ठीक है। तो ये जो 1,000 सीट है लेटरल एंट्री में ऐड हो जाता है। कहाँ पे? लेटरल एंट्री में ऐड हो जाता है। तो जो आपका ऑफिशियल रूप से सीट है 1400, और ये जो आपका 1,000 सीट है तो कितना हो गया? इनका भी डाउट था कि सर हम लोग का जो रैंक है 1500 से ज़्यादा है तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आप लोग का एडमिशन बिल्कुल होगा। आप सभी लोग 28 अगस्त का वेट कीजिए। 28 अगस्त को ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा, जिसमें आप सभी को बताया जाएगा कि कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज की कौन से ब्रांच में कितना सीट है, ठीक है। तो आप सभी को बता दिए कि सीट कैसे उसमें इंक्रीज होता है। जो सीट था 1400 ऑफिशियल रूप से है। देखिए जो आपके पास 1400 रुपये है, ये आपके पास अपना रुपये है। जब आपको इसको कहीं पे जमा कर दीजिएगा तो इसका कुछ बोनस भी मिलता है। सेम इसी भी प्रकार से जो 1400 सीट है ये आप लोग का अपना सीट है, और बाकी जो 12,000 17,000 सीट है पॉलिटेक्निक में, उसमें के जितने भी लोग फेल हो जाएंगे तो वो जो सीटों की संख्या है इसमें आकर के ऐड हो जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितनी लोग का भी रैंक जो है अगर 3,000 के नीचे है तो आप लोग का एडमिशन बिल्कुल होगा। आप लोग घबराइए नहीं। आप लोग उतना देर वेट कर लिए हैं तो कंफर्म नोटिस के लिए आप सभी लोग 28 अगस्त का वेट कर लीजिए। अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि सर हमारा इतना रैंक है तो एडमिशन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग का एडमिशन होगा। क्योंकि लेटरल एंट्री में 2022 में क्या हुआ था, रैंक कार्ड उसी का जारी किया गया था जिसका एडमिशन होने वाला था, और लगभग 2023 में भी वैसा ही किया गया है। और ये जो सिस्टम है चाहे पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री हो चाहे बीटेक लेटरल एंट्री हो, दोनों में अपनाया गया है। रिजल्ट उसी का आता है जिसका एडमिशन होने वाला होता है। मेरे पास सुबह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ोन आ गया था, जिसकी वजह से हमको वीडियो को बनाना पड़ रहा है। मेरे पास लगातार लोग पेपर का कटिंग भेज रहे हैं कि सर इसमें तो 1400 ही सीट बताया गया है, लेकिन जो मेरा रैंक है 1500 1700 तो एडमिशन कैसे होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वही लोग को घबराने की आवश्यकता है जिनका जो रैंक है 3,000 से ज़्यादा है, उनका भी एडमिशन होगा, लेकिन उनका एडमिशन कब होगा? मॉपअप काउंसलिंग में होगा। तो आपका जो भी क्वेश्चन था, जो भी डाउट था, मुझे उम्मीद है कि उसका आंसर दे दिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।